जनपद उदा का जो पूर्वी बंगाल वाला जो क्षेत्र है, छेनागाड़ से हो गया, आपका वो छोला हो गया, सूर हो गया, या बाकी जितने भी गांव हैं पूर्वी बंगाल जो जितना भी है वहाँ सभी को अवगत है कि भारी मात्रा में सड़कें भी बंद हैं। आपदा आई है, कोई जनहानि तो इतनी नहीं हुई है, लेकिन जो सारे कनेक्टिविटी वाले जो रास्ते हैं सारे बंद पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जी तत्काल राहत पहुंचाने के लिए जो निर्देश दिए गए उसी क्रम में हमारे द्वारा अब तक जो राशन वितरण किया जा रहा है, हेली के माध्यम से भी भेजा जा रहा है। वो छोला हेली के माध्यम से जा रहा है। ताल जमन में वो अब फूड की व्यवस्था की जा रही है, सूर में फूड की व्यवस्था की जा रही है, और डूंगर में भी फूड की व्यवस्था की जा रही है। बाकी जगह लगातार कंटिन्यू जहाँ जहाँ से आवश्यकता पड़ रही है आवश्यकता अनुसार वहाँ तो फूड पैकेट वितरण किए जा रहे हैं। बच्चों के लिए ऐसे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था की जा रही है, सेलें की व्यवस्था की जा रही है, यहाँ तक कि उनके लिए जो बोतल होती है निप्पल वाले दूध वाले उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। तो जैसे ही डिमांड आ रही है ऊपर से वैसे तत्काल राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। सर्वप्रथम मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ और मैं भुवनेश्वर महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि जिस प्रकार हमारे पूर्वी बांगर में भीषण आपदा से ग्रसित हो रखा है, शूर बांगर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आप अपनी कृपा बनाए रखना और वहाँ के लोगों का विश्वास आपके ऊपर उठना नहीं चाहिए। मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ और जितना भी हमारा शासन प्रशासन है, सभी जनप्रतिनिधि हैं, अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। उनसे जितना हो सकता है उतना मतलब पूरा वहाँ तक राहत सामग्री पहुँचाने का प्रयास हो रहा है। और जितनी भी आधारभूत वस्तुएं हैं, डेली जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन पर ध्यान दिया जा रहा है एवं उनको वहां तक पहुंचाया जा रहा है। और आज भी पूरा सामान पहुंचाने की कोशिश हो रही है और आज हम स्वयं वहां का निरीक्षण करेंगे और धरातल पर जाकर देखेंगे कि वहां अभी जो व्यवस्थाएं बनी हैं वो कितनी ठोस हैं और जो मार्ग हैं बाधित हैं उनको भी खोलने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। और बाकी आगे हम पूरे जन बल के साथ हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बहुत बड़ी ये आपदा है। कई लोग मिसिंग हैं, खासतौर पे छेनागाड़ में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अनुमान है कि लगभग 10 लोग जो हैं वो लापता हैं। रास्ते सारे बंद हैं। जहाँ तक पूर्वी बांगर क्षेत्र का सवाल है, पूर्वी बांगर पट्टी के सभी रास्ते जो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है पूरी तरह से बंद है। और उस पूरे क्षेत्र में एक टावर रिलायंस का है, एक BSNL का है, वो भी क्योंकि वहाँ तक फ्यूल नहीं पहुँच पा रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं। आज मैं एक जनरेटर सेट लेकर के आया हूँ और मैंने अभी चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन जी से भी बात की है कि विधायक निधि में की जो गाइडलाइंस हैं उनमें अमेंडमेंट करके ये व्यवस्था बनाई जाए कि जो आपदा प्रभावित गांव हैं उनको ग्राम पंचायतें हैं उनको हम जनरेटर सेट जो है विधायक निधि में दे सकें। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि लाइट न होने की वजह से सबसे ज़्यादा परेशानियां लोगों को होती हैं। राशन का जहाँ तक सवाल है, लगातार नज़र बनाए हुए हैं। अभी तक राशन की दिक्कत कहीं भी नहीं है, जहाँ दिक्कत है वहाँ पहुँचा दी गई है। और ताल जामन में कम्युनिटी किचन भी चल रहा है। जो लोग विस्थापित हुए हैं उनके खाने की व्यवस्था भी वहाँ पर की गई है। जो लोग कतिपय लोग बेघर हुए हैं उनके लिए टेंट्स की और ट्रिपोलिन की व्यवस्था भी जो है वो प्रशासन कर चुका है। पूरा प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। NDRF की टीमें, SDRF की टीमें, स्थानीय प्रशासन और जो स्थानीय वॉलंटियर्स हैं वो भी काम पे लगे हुए हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी एक बड़ी टीम जो है आपदा राहत कार्य में लगी हुई है और वो भी प्रयासरत हैं कि ज़रूरतमंदों तक जो आवश्यक सामग्री है वो पहुंचा दी जाए। कल हेलीकॉप्टर के माध्यम से लालटेन, टॉर्च और EV सेट, ताकि लोग अपने मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकें,
उनको भेजा गया है। और आज भी अभी देहरादून में मौसम ख़राब है, जैसे ही हेली यहाँ पर आएगा तो हेली से आज भी उन क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा।